हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 15 साल का है। वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है, लेकिन सारे बच्चे जंगकुक को बहुत ही बुली कर रहा था और उसे खाना छीन लेता है। जंगकुक को बहुत ही भूख लगी थी। वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर तियांग ने कहा, मेरे लिए खाना ऑर्डर करो। यूंगी ने कहा, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तियांग, तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो तियांग ने कहा, रुको, ऑर्डर मत दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। यूंगी ने कहा, क्यों? तुमने तो अभी कहा था यहाँ पर ऑर्डर देने के लिए, ऑफिस ही बैठकर खाना खाओगे। अब तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा कर आता हूँ। और वो रेस्टोरेंट जाने लगता है। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही भूखा था। वो रेस्टोरेंट में आ जाता है बिना सोचे ही कि उसके पास पैसा भी नहीं है और उसके कपड़े फटा हुआ था। तियांग रेस्टोरेंट में आने के बाद खाना ऑर्डर कर देता है और उसके बाद तियांग को कॉल आ जाता है। वो फ़ोन रिसीव करने के लिए थोड़ा सा बाहर क्या गया है। यहाँ पर जंगकुक तियांग के टेबल में बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। तियांग जैसे वापस आता है, उसने देखा जंगकुक उसका खाना खा रहा है। तियांग ने कहा, कौन हो तुम? फटे हुए कपड़ों में खाना खाते हुए देखकर होटल के मैनेजर दौड़कर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ सर? ये कौन है? ए बच्चा, तुम कहाँ से आए हो और तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? जाओ यहाँ से। जंगकुक को धक्के मारकर बाहर निकल रहा था। तियांग ने मैनेजर को रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम इस तरह से खाना क्यों खा रहे थे और तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? जंगकुक ने कहा, वो मैं अनाथ आश्रम में रहता हूँ। उसने सारी बातें तियांग से कह दिया। तियांग कहता है, ठीक है, आओ आकर बैठ जाओ और खाना खाओ, जितना चाहे खाना खाओ। और उसने मैनेजर से कहा, जाओ जाकर और खाना लेकर आओ, जितना वो खा सकता है उसको उतना सारा खाना दो। और हाँ, कोई अगर उसको बुरा भला कहा ना तो बहुत बुरा होगा। जंगकुक खुश हो जाता है और तियांग को कहता है, थैंक यू अंकल। अंकल सुनकर तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक कहता है, अंकल थैंक यू। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर में तुम्हारे अंकल की उम्र की जैसे ही तो हो। मैं 30 ईयर्स का हूँ और तुम? जंगकुक ने कहा, मैं 15 साल का हूँ। ऐसा फादर ने कहा। मुझे नहीं पता है ये सच है या झूठ, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मुझे लगता है मैं बहुत ही बड़ा हूँ। आपको क्या लगता है? तियांग ने कहा, मुझे तो तुम 12 साल के लगते हो। जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे फादर ने कहा मैं 15 साल का हूँ और मेरा बर्थडे आने वाला है। तियांग कहता है, तो तुम अभी भी 15 साल के होने वाले हो? ठीक है, तो तुम अनाथ आश्रम में रहते हो और वहाँ पर बच्चे तुम्हें बुली करता है, तो तुम मेरे घर में जाना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या आपके घर में? मैं कैसे जा सकता हूँ? और मेरे कपड़े भी फटा हुआ है। आपकी वाइफ ने अगर मुझे इस तरह से देख लिया ना, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, वो मुझे मार डालेगा और आपको भी बहुत डांटेगा। मैं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, मेरी कोई वाइफ नहीं है, तुम जा सकते हो, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या क्या आप भी अनाथ हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मॉम डैड लंदन रहता है और मैं कोरिया, तो तुम मेरे घर पर आकर रुक सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला है। और मेरे घर पर बहुत सारे मेड भी है, वो लोग तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। जंगकुक ने कहा, तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर फादर ने कुछ कहा तो? तियांग कहता है, मैं बात कर लूँगा। उसके बाद तियांग अनाथ आश्रम में जाकर फादर से बात करने के बाद जंगकुक को अपने घर लेकर आता है। जंगकुक तियांग के घर आने के बाद बहुत ही खुश हो गया। तियांग के घर आने के बाद इतने सारे कीमती चीज़ों को देखकर जंगकुक ने कहा, आप तो बहुत ही रिच हो, मुझे लगा आप ऐसे ही कोई बिजनेसमैन होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल किंग हो, आप तो कोरिया के किंग हो। मुझे आपके घर में रहने में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मैं आपके घर में क्या काम करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं घर को क्लीन करूँ या फिर मैं? तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते ही कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। जंगकुक कहता है, क्या मुझे कोई काम नहीं करना होगा? तियांग ने कहा, कोई काम नहीं करना होगा, पहले जगह कपड़े चेंज कर लो। जंगकुक कहता है, लेकिन मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं देता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने एक व्हाइट कलर का शर्ट देते हुए कहता है, इसको पहन कर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदूंगा, ठीक है? जंगकुक कहता है, ठीक है। वो वॉशरूम चले जाते हैं और उसको पहन कर आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही शाई फील कर रहा था क्योंकि व्हाइट कलर के शर्ट में जंगकुक की पूरी बॉडी दिख रहा था और तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? तियांग ने कहा, बहुत ही क्यूट लग रहे हो। अचानक ही जंगकुक तियांग के लैम्प पर आकर बैठ जाता है और उसकी गाल पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी इतनी हेल्प किया और आपके घर पर रहने दिया। अब सच में बहुत अच्छे हो आप सिर्फ किंग ही नहीं हो, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, मुझे पता नहीं था कोरिया में इतना अच्छा इंसान भी रहता है।
आप बहुत अच्छी इंसान हो। तियांग ने कहा बहुत हो गया है, जाओ जाकर तुम रेस्ट कर लो। ठीक है। जंगकुक कहता है क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपका हक करना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया और जंगकुक ने तियांग से कहा मुझे आपसे हक करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मुझे फैमिली की वाइब्स आ रहा है, वरना इससे पहले मैंने किसी को इस तरह से हक नहीं किया है, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है ना। क्या मैं आपको अपनी फैमिली मान सकता हूँ? तियांग ने कहा क्यों नहीं, आज से तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हारी फैमिली। हम दोनों फैमिली मेंबर हैं। ठीक है। जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है। जंगकुक तियांग को बहुत देर तक ऐसे ही हक करके बैठा रहता है, लेकिन तियांग की हालत खराब हो रहा था। कुछ देर बाद तियांग ने नोटिस किया जंगकुक तियांग के लैंप पर ऐसे उसको हक करते हुए सो गया था। तियांग बहुत ही स्लोली जंगकुक को अपनी गोद में लेकर बेड पर उसको सुला देता है और उसको चादर से ढक देता है और कहता है तुम कितने क्यूट हो। उसके बाद उसकी फोरहेड पे किस करता है। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक की उठने से पहले तियांग ने जंगकुक के लिए बहुत सारे कपड़े खरीद कर लेकर आया था, बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे स्नैक्स। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को स्कूल एडमिट कर दिया। जंगकुक स्कूल आने के बाद बहुत ही खुश हो गए। तियांग ने जंगकुक के लिए यूनिफॉर्म बनवा दिया और जंगकुक उसको पहनकर बहुत ही खुश हो गए। तियांग ने कहा क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम स्कूल पढ़ने में अच्छा महसूस कर रहे हो? जंगकुक ने कहा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा हमेशा से ही सपना था स्कूल आने का, लेकिन मैं कभी नहीं आ पाया। मेरे पास पैसे नहीं थे ना, और फादर ने भी कहा स्कूल जाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं, और आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम कर लिया तो क्या हो जाएगा, वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे लिए सब कुछ करते हुए। जंगकुक ने तियांग को हक करते उसकी गाल पर किस करते हुए कहा आप बहुत अच्छे हो अंकल। तियांग ने कहा तुम मुझे अंकल क्यों बोलते हो? हाँ मैं मानता हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मुझे अंकल मत बुलाया करो। वैसे भी स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना और कहीं मत जाना, ठीक है ना? अगर तुम्हें किसी ने अपने साथ लेकर जाने के लिए फोर्स किया तो तुम उनको पीट देना। कर सकते हो ना तुम ऐसा? जंगकुक कहता हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मैं तो उन लोगों को जान से मार डालूंगा। एक कहते हुए तियांग के गले पर अपने हाथों से दबाने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा क्या करो, मुझे मार डालोगे क्या? जंगकुक कहता सॉरी अंकल, मैं तो बस आपको दिखा रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा ठीक है मैं समझ गया, तुम तो मुझे जान से ही मार डालने वाले थे। जंगकुक कहता है सॉरी अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था, कहीं आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए हो ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे पहली बार कोई फैमिली मिला है, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, तुम इतना डर क्यों रहे हो। उसके बाद उसकी फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद तियांग ऑफिस आ गया था। ऑफिस आने के बाद तियांग सोच में डूबा हुआ था। यूंगी ने कहा क्या हुआ तियांग, आजकल तुम बहुत ही सोच में लग रहे हो, क्या हुआ है? जब से तुम उस लड़के को अपने घर लेकर आए हो तुम उसके बिना कुछ नहीं सोच पाते हो क्या? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं हो गया है तियांग? तियांग ने कहा क्या बोल रहे हो, पागल हो गया हो क्या? वो मुझसे बहुत छोटा है, मैं उसकी डबल उम्र की हूँ। वो 15 ईयर्स का होने वाला है और मैं 30 ईयर्स का हूँ। तुम सोच भी सकते हो हम दोनों की मैच नहीं हो सकता है। यूंगी ने कहा किसने कहा, प्यार होने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम उससे बड़े हुए तो अच्छी बात है ना, तुम उसका ध्यान रख सकते हो। और ऐसे भी आजकल तो ऐसे होते रहते हैं। अब मुझे ही देखो, मैं जिमिन से 2 साल बड़ा हूँ तो क्या हुआ, फिर भी हम दोनों ने शादी किया है ना। तियांग ने कहा यूंगी तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम 2 साल की बात कर रहे हो और कहा 15 साल, बहुत गैप है, नहीं हो सकता है। यूंगी ने कहा तियांग तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है, देखो तुम उसे कह देना तुम उसको पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो, वो मना नहीं करेगा। तियांग कहता है तुमसे तो इस बारे में बात करना ही बेकार है, छोड़ो भी, वो एडल्ट भी नहीं है, पागल मत बनो। ये कहते हुए तियांग जंको को लेने के लिए स्कूल आ जाता है और जंको को लेकर वापस घर में आ जाता है। जंको घर आने के बाद तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है आज मैं बहुत ही खुश हूँ, किंग आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे स्कूल में एडमिट कर दिया, आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा दोस्त मिल गया, यून और मिंघाओ जैसा। तियांग ने कहा क्या, यून और मिंघाओ? जंकोक ने कहा हाँ, मेरा न्यू दोस्त, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, उन लोगों ने मुझसे दोस्ती किया, ये जानने के बाद भी मैं अनाथ हूँ। तियांग ने कहा तुम फिर से अपने आप को अनाथ बोल रहे हो, तुम मेरी फैमिली हो, मैंने कहा ना तुम अपने आप को अनाथ नहीं कहोगे। जंकोक कहता है ठीक है अंकल, मैं दोबारा अपने आप को अनाथ नहीं कहूँगा, मैं उन लोगों से कह दूंगा मेरे पास एक किंग है।
तियांग कहता है, तुम्हारे मुझसे किंग सुनकर अच्छा लगता है, तुम मुझे अंकल मत बोला करो, किंग बोला करो। जंगकुक कहता है, क्यों आपको अंकल सुनना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप बुढ़े हो गए हो? तो फिर ठीक है, मैं नहीं कहूँगा अंकल। जंगकुक तियांग को चिढ़ा रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे अंकल कहा दोबारा से। मैंने मना किया उसके बाद भी क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? जंगकुक ने जानबूझकर उसके छेड़ते हुए कहा, हाँ मैंने आपको अंकल कहा, अंकल। तो तियांग जंगकुक का पीछा कर रहा था और दोनों ऐसे करते हुए सोफे में गिर जाते हैं। जंगकुक तियांग के नीचे था और तियांग जंगकुक के ऊपर थे। दोनों बहुत ही क्लोज था, दोनों के प्राइवेट पार्ट बहुत ही टच हो रहे थे और तियांग तो बहुत ही हॉट हो रहा था। उसने जंगकुक की पाउट लिप को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाया और उसकी होठों पर किस कर लिया। जंगकुक भी तियांग को नहीं रोक रहा था। तियांग जंगकुक को कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक किस करता है। उसके बाद जैसे उससे अलग होते हैं, जंगकुक जोर जोर से सांस ले रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मैं। और जंगकुक तियांग के होठों पर किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं अंकल, मुझे अच्छा लगा। तियांग कहता है, फिर से तुम मुझे अंकल बोल रहे हो, ए होने के बाद भी? तो जंगकुक कहता है, मैंने आज सुना है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं ना और दोनों बहुत ही खुश रहते हैं तो उन दोनों के बीच में प्यार होते हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं। मैं भी ऐसा चाहता हूँ और मैं आपको पसंद करता हूँ, आप बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? और तुम एक दिन स्कूल जाकर ये सब कुछ सीख कर आए हो? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? तुम ये सब कुछ सीखने के लिए गए थे क्या? जंगकुक ने कहा, वो मुझसे गलती हो गया, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन लोगों ने कहा यूनो और मिंगाओ एक दूसरे को पसंद करता है, तो मुझे लगा मुझे आपको कहना चाहिए, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। तियांग कहता है, अगर सच कहो तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं एक हो सकते हैं? आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? तो तियांग ने कहा, तुम मुझसे बहुत छोटे हो और मैं तुमसे डबल उम्र का हूँ, मैं 30 ईयर्स का हूँ और तुम्हारा और मेरा मैच नहीं हो सकता है। दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं तब और भी बुरा होता चला जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, ऐसा किसने कहा? अगर आप बुरे भी हो जाओगे ना इतने ही हैंडसम लगोगे। तियांग ने कहा, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उम्र के साथ साथ तुम मुझे अब हेट करने लग जाओगे। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो ठीक है, चाहो तो आप मुझे टेस्ट कर सकते हो। तियांग कहता है, लेकिन वो कैसे? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता है आप क्या करने वाले हो, लेकिन अगर आप मुझे नहीं कहोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। आप फैसला कर लो आपको क्या करना है। मुझे पता है मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, तो आपसे शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, मैं 15 साल का हूँ, लेकिन मैं बहुत ही समझदार हूँ, मैं अनाथ बच्चा हूँ और आपको तो पता ही है जो लोग अनाथ होते हैं वो लोग बहुत ही समझदार होते हैं। आपको मुझसे शादी कर लेना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक? तो जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो और ना ही शादी करना चाहते हो, यही बात है ना? तो ठीक है, ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी घर छोड़कर चला जाता हूँ। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में बैठाकर कहता है, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आखिर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जंगकुक, मुझे नहीं पता, इससे पहले मैंने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मुझे डर लग रहा है, कहीं मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो। जंगकुक कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो? मैंने कहा ना आप जो चाहे मेरे से कर सकते हो, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है तो आप क्यों डर रहे हो? तियांग ने कहा। जंगकुक, फिर भी मेरी बात सुनो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं मंजूर है। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें 3 साल के लिए लंदन जाना होगा, वहाँ पर मेरी फैमिली है, तुम वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 3 साल बाद तुम जैसे वापस आओगे मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर तुम तब भी मुझसे प्यार करते हो तो। और अगर तुम्हें इन 3 सालों में कोई और मिल गया तो तुम। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, क्या आप मुझे फिर से उसी तरह से किस कर सकते हो क्या जो आपने मुझे उस टाइम पर किया था? बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही डीप। आपकी किस करने के बाद ही मैं फैसला कर पाऊंगा मुझे आपको छोड़कर जाना भी है या नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक
जंगकुक अपनी होठों को पाउट करते हुए अपने आइज क्लोज कर लेता है। जंगकुक की होठों पर तियांग फिर से डीप और लॉन्ग किस किए जा रहा था। 20 मिनट हो गया था। तियांग जंगकुक से अलग होने के बाद उससे कहता है, अब तुमने क्या फैसला किया? जंगकुक अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है, मुझे बहुत बुरा लगेगा आपके बिना रहने में, लेकिन मुझे ये करना होगा ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। 3 साल बाद मैं लौटूंगा और आपसे शादी करूंगा। आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, मेरे अलावा आप किसी और को नहीं देखोगे। तियांग कहता है, मैं 33 ईयर्स का हो जाऊंगा और तुम्हें क्या लगता है इस उम्र में मुझसे शादी करने के लिए कौन हाँ करेगा? जंगकुक कहता है, आप बहुत ही हैंडसम हो, आपसे शादी करने के लिए कोई भी हाँ कर देगा। मुझे डर है कहीं मैं आपको खो ना दूँ। तियांग ने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा, ज़रूरी है, वरना हम दोनों के बीच में कुछ गलत हो जाएगा जो अभी करना सही नहीं होगा, और उसको रोकने के लिए मुझे तुम्हें लंदन भेजना होगा। मैंने अपनी बहन से बात कर लिया है, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा हर मुसीबत से। वो लोग भी तुम्हें पसंद करता है। मैंने तुम्हारी फ़ोटो उन लोग को भेज दिया है। जंगकुक कहता है, क्या? उसके बाद जंगकुक तियांग के पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। तियांग के पेरेंट्स आर्यम और जिन बहुत ही अच्छी तरीके से जंगकुक की ध्यान रख रहा था, अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा था। जंगकुक से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी तियांग को प्यार करना सिखाया। इन 30 ईयर्स में तियांग ने किसी से भी प्यार नहीं किया है। पहली बार तियांग ने तुमसे प्यार किया और तुमने उसका दिल जीत लिया, और सिर्फ तियांग का ही नहीं, हमारा भी दिल जीत लिया है तुमने। तुम बहुत ही क्यूट हो। जंगकुक ने कहा, मुझे तियांग बहुत पसंद है, मैं अंकल से शादी करना चाहता हूँ। आर्यमोजिन मुस्कुराते ही कहता है, क्या अंकल? जंगकुक शाय हो रहा था। आर्यमोजिन मुस्कुराने लगता है और कहता है, वो तुम्हारा अंकल कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो वो तुम्हारा हस्बैंड हुए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। और वो बहुत ही शाय हो रहा था। ऐसे ही 3 साल बीत जाता है। इन 3 सालों में जंगकुक तियांग को बहुत मिस किया। आज जंगकुक लौटने वाला है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। वो घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेता है। उसने सोच लिया आज ही जंगकुक से शादी करेगा। तियांग बहुत ही खुश था। जंगकुक भी लौट आया था। जंगकुक तियांग को देखकर उसको हक कर लेता है। तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस करने लगा और उसको सीधा बेड पर लेकर गया। जंगकुक ने कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तियांग शॉक होकर कहता है, क्यों? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले आपसे पूछना है, क्या आप इन 3 सालों में किसी के क्लोज गए थे क्या? तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने 30 ईयर्स तक किसी को किस भी नहीं किया था, और पहली बार मैंने तुम्हें किस किया। तो अगर मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना ही है तो मैं किसी और को क्यों चुनूंगा तुम्हारे अलावा? तो ये भी मैं तुम्हारे साथ ही पहली बार करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? क्या इसके बाद आप किसी और के साथ? तो तियांग ने उसके होठों पर किस करने के बाद उससे कहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। पहली बार भी और आखिरी बार भी, हर टाइम तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, आई रियली लव यू अंकल। तियांग ने कहा, फिर से बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, तियांग। जंगकुक के मुंह से तियांग सुनकर तियांग ने कहा, फिर से कहो। जंगकुक कहता है, तियांग। तियांग कहता है, आई लव यू टू बेबी। जंगकुक, फिर से कहो। तियांग। तियांग सुनकर ही तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया और इसके बाद जंगकुक के साथ हाथ पार करने लगे, जो दोनों ने इतने साल तक इंतज़ार किया और अब वो करने वाले हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही दोनों खुश हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।